विजयतशी बालकृष्ण प्रभु वैष्णव खूब खूब आशीर्वाद वैष्णव। तो देखिए उष्णकाल के में अपन ने मुकुट और फेटा देखा ना, तो जो टोपी है ना, टोपी के ऐसे टेढ़े में कुछ और ज़्यादा नहीं है, जैसे इस तरह से ऐसे टेढ़ी धरते हैं टोपी। देखिए इस तरह से टेढ़ी टोपी धरी, ऊपर से उसके ऊपर है ना सिर्फ टोपी नहीं धरानी है, वैसे फेटे में भी देखो मैंने वो स्किप कर दिया था, पर फेटा हो टोपी हो उसमें ये आता है, फेटा हो टोपी हो कुछ भी मुकुट हो जोड़ कुले, उसमें लड़ तो खास आती है, इसको लड़ कहते हैं। और लड़ है एकदम लचक के साथ आती है, लचक के साथ लड़ आती है। और ये देखिए ये टोपी और ये इस तरह से टोपी बराबर है, इस तरह से टेढ़ी टोपी धरते हैं। और अगर सीधी टोपी धरनी हो ना तो ये शिशफुल की कलगी नहीं आती है, तो फिर सिर्फ ऐसे स्ट्रेट टोपी आ जाती है। देखिए ये टोपी है ना, ये तो थोड़ी इनके नाप की नहीं है, बाकी इस तरह से टोपी आती है। और फिर लड़ है ना, कभी कभी टोपी पे आप ऐसे स्ट्रेट लड़ भी धरा सकते हो और कभी कभी ऐसे क्रॉस में भी धरा सकते हो, दोनों तरह से धरा सकते हो। पर टोपी ही स्ट्रेट आती है, बाकी सभी श्रृंगार क्रॉस आते हैं, पर टोपी को भी क्रॉस में भी धरा सकते हैं। तो देखिए टोपी में भी कितने प्यारे लग रहे हैं, और दूसरा दोनों तरफ ऐसे आते हैं लटकन। और देखिए अपन ने ये जो उष्णकाल का वीडियो बनाया उसमें अपन एक चीज़ स्किप कर गए, कर्णफूल आते हैं, कर्णफूल आते हैं, और भारी श्रृंगार में कुंडल आते हैं और बाकी कर्णफूल आते हैं। तो इस तरह से ये जो देखिए ये चंदन के कर्णफूल है मेरे पास, बहुत सुंदर चंदन वाले कर्णफूल है, तो चंदन के कर्णफूल अपन धर देते हैं, ठीक है ना। ये चंदन के कर्णफूल धर देते हैं। तो कर्णफूल हो कुछ भी हो तो उसमें है ना, देखिए इस तरह का पूरा पीछे ऐसे लगाना है अपन को, ऐसा ऐसे ऐसे करके, और फिर कर्णफूल आते हैं। कर्णफूल सबसे लास्ट में धरते हैं, कर्णफूल और कुंडल सबसे लास्ट में धरते हैं। देखिए इस तरह से कर्णफूल। तो बस टोपी ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, इस तरह से टोपी के श्रृंगार आते हैं। अभी अपन इसी वीडियो में कंटिन्यू करके श्रृंगार वड़ा करना भी एक सिस्टम से करना, वड़े करना है। जैसे मैंने आपको साइलेंट कीप क्वाइट के जो श्रृंगार वड़ा जो करते हैं वो भी ऐसे फटाफट कर दिए, ऐसे नहीं होता है, और मस्तक के पहले कर दिए ऐसे नहीं, स्टेप बाय स्टेप होते हैं। देखिए गादी के श्रृंगार धरते से लास्ट में है गादी के श्रृंगार, गौर फरमाइए, ध्यान दीजिएगा। करते हैं जब श्रृंगार तब सबसे पहले मस्तक के करते हैं, फिर श्रीअंग के करते हैं, फिर गादी जी के करते हैं। पर जब वड़ा करते हैं श्रृंगार तब गादी जी से स्टार्ट करना है। सबसे पहले अपने ऐसे गुंजा माला, और ठाकुर जी को कोई भी सेवा करते हैं ना तो अपने ऐसे विनती करके ऐसे विनती करके फिर करना है, बराबर है। फिर ऐसे देखो, ऐसे ये ली और ऐसे नहीं, ये ऐसे ली और ऐसे एकदम ऐसे, जैसे कि आप सब अब शांति से ऐसे उड़ जाओ, ऐसे, ये भावनात्मक ऐसे ऐसे एक कोई ऐसे। और कोई को तो मैंने कैसे देखा है, देखिए आप लोग माइंडेड मत करिए, मैंने कोई को तो कैसे देखा है साइलेंट, मैंने कोई को तो कैसे देखा है कि वो लोग ठाकुर जी को पोढ़ा देते हैं, ठाकुर जी को पोढ़ा देते हैं। पर ये गादी के जो मालाएं हैं ना वो सब वैसे ही सेटअप रहती है, उसी में ठाकुर जी को वापस दूसरे दिन फिट कर देते हैं। ऐसे नहीं होता है, ये सब ऐसे ही रहेगी, इनको सिर्फ पोढ़ा देंगे, ये सब वैसे ही रहेगी, ऐसे नहीं होता है। इनको भी रेस्ट चाहिए होता है ना, उनको भी रेस्ट चाहिए होता है। देखो ऐसे शांति से और सलीके से ऐसे पहले गादी जी के श्रृंगार वड़ा किए, उनको ऐसे सजा ही दिया है सीधा, पहले ऐसे घा नहीं करना है, बराबर। फिर ऐसे करके फिर श्रीअंग के श्रृंगार, फिर ऐसे श्रीअंग के। देखो ऊपर ऐसे कैसी मरोड़ी तुरंत खुल जाए, गांठ नहीं मारनी है, बल लगानी है तो तुरंत खुल जाए, बराबर। और फिर ठाकुर जी को टोपी और पोढ़ाने की कोई एक टोपी होती है सॉफ्ट, देखिए ऐसी सॉफ्ट टोपी होती है पोढ़ाने की, वो ठाकुर जी को पोढ़ाने की टोपी धरनी है। और बाकी फिर जो है ना ये कर्णफूल, अलकावली, नूपुर, कड़ा, इतना तो ठाकुर जी को पोढ़ाते वक्त भी रहता है। ये वाघा वड़ा कर दिया, ठीक है। और फिर ठाकुर जी को ऐसे शांति से, जो शैया मंदिर होता है ना उसमें ऐसे पोढ़ा दिए। और फिर ऐसे एक तकिया होता है, लंबगोल तकिया होता है, उसको बगलाऊ तकिया कहते हैं, वो आता है। अभी एक दिन एक वैष्णव ने मुझे क्या पूछा कि जे गाल पचोड़ियों तकिયું आवे कि ये गाल में, मतलब नया नया, इसीलिए कंफ्यूज होते हैं वैष्णव, नया नया निकालते हैं।
हाँ देखिए ये जो है ना, ये देखो परफेक्ट है। इसको बगलाऊ तकिया कहते हैं। ये थोड़ा ये ठाकुर जी के लिए छोटा है, इनके लिए ऐसा बड़ा ऐसा चाहिए। बड़ा है क्या? हाँ देखिए ये रहा, ये परफेक्ट है। देखिए ये इनके साइज़ का है। ये देखो ऐसे एकदम तकिए को ऐसे करके ठाकुर जी पोड़ते हैं। अब फिर वो कह रहे हैं यहाँ पे भी तकिया आता है, वहाँ पे भी तकिया। एक ही तकिया आता है और एक सिरहाने पे आता है। एक ठाकुर जी को ऐसे सिरहाने पे तकिया आता है और एक तकिया ऐसे बगलाऊ तकिया। फिर के गाल पचोड़ी तो गाल में भी एक अलग से कोई तकिया नया नया बहुत आजकल नया नया निकालते हैं वैष्णव लोग। ऐसे पोढ़ा दिए और फिर ऐसा एकदम ऐसा मलमल का, हाँ ये देखिए ये जो होता है ना ऐसा मलमल का, और चारों तरफ से ऐसा बीडिंग वाला वो रेशे निकल रहे हो, ऐसा नहीं, ऐसे उनको ऐसे और ऐसे ओढ़ा देना है ठाकुर जी को, पूरा ही ओढ़ा देना है ऐसे ऐसे करके। और अत्तर लगाना है सैया में, बहुत सुंदर अत्तर। आज अभी जैसे बारिश की सीज़न है तो जुई है, कदम है, केवड़ा है, ओरिजिनल, हाँ फिर डुप्लीकेट नहीं, 15 रुपये का ले आए ऐसा नहीं। करो तो उत्तम वस्तु के भोगता है प्रभु। आजकल तो 15 रुपये की भी बोतल मिलेगी और 300 रुपये की भी बोतल मिलेगी, बराबर है। करो तो उत्तम वस्तु धरो। तो अभी उस बारिश के अतर आते हैं, अभी बाकी गर्मी में खस है, गुलाब है, मोगरा है, वो आते हैं। फिर देखिए ये ठाकुर जी को पोढ़ा दिए, जब जगाओ तो कभी कभी कोई लोग कैसे जगाते हैं, ऐसे 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 नहीं जगाते हैं। ये भी मैंने मेरे पहले वीडियो में बताया है, शांति से। और फिर ऐसे चपटी बजाते हैं। ये क्या नया सिस्टम है, चपटी बजा क्यों? घंटा जी बजाओ 3 बार और ताली बजा के, और प्रभु मैं आता हूँ, जयराज में आऊँ, महाप्रभु जी गुसाई जी की कहानी से, व्रजभक्त की कहानी से आप जागो, और फिर ऐसे शांति से ऐसे ऐसे, और फिर 2 मिनट ऐसे ही रखे, और फिर ऐसे अपना जो राइट हैंड होता है उसको ऐसे करके फिर उसमें ऐसे पधरा के, और फिर उनको ऐसे जो सिंहासन होता है वहाँ पे पधराया जाता है। और उनको जगाने से पहले ही उनके लिए का दूध है, इलायची वाला, झाग वाला, सोहाता दूध, मिश्री सब तैयार करके, तो बच्चा जगने के बाद तुरंत दूध मांगता है, अपन उनको जगा दिया और फिर कुछ करते हैं, ऐसे नहीं। जगाने से पहले ही उनके लिए दूध तैयार करके फिर उनको जगा के, और एकदम गर्मा गर्म दूध धर दिया, ऐसे भी नहीं, और एकदम ठंडा हो ऐसे भी नहीं, सोहा है ऐसा दूध। और दूध चांदी जो है ना बहुत गर्म होता है, अपन अगर चांदी में धरते हो तो चांदी के अंदर पाछी एक तिरैया आती है छोटी सी, उससे ठाकुर जी ऐसा रोकते हैं, तो वो तिरैया आती है। वो मैंने प्रैक्टिकल वीडियो शायद नहीं बनाया है, मंगल भोग की सेवा का प्रैक्टिकल वीडियो ऐसा होगा तो बनाएंगे। तो देखिए ठीक है, अब तो मैंने लाइव उष्णकाल के श्रृंगार का और साथ साथ थोड़ा सेवा का भी कवर करके सिखा दिया है। तो वैष्णव अब अपन ऐसा करते हैं, एक लास्ट वीडियो थाड़ा स्वरूप की सेवा का कर सीख लेते हैं, श्रृंगार की सेवा का, ठीक है वैष्णव। तो विजय श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णव और जामकंडोरना के वैष्णव, मेरे को आप लोगों को एक चीज़ सच में आप लोगों की तारीफ़ में बोलनी पड़ेगी, बिल्कुल बोलनी पड़ेगी कि आप लोगों, ये संगीता बहन ने आप लोगों को इतना ट्रेंड किया है, आप लोग खुद से इतने मतलब इतना धीरज, इतना पेशेंस, आज के सभी जगह मैंने देखा है 2 घंटे इतनी धीरज से कोई बैठ जाए, इम्पॉसिबल। स्थिरता नाम की चीज़ नहीं है आज के, चाहे पुष्टि जीव वैष्णव भी कोई ना हो, ऐसे ऊंचे नीचे होते हैं कि हवे तो मारे रसोई करवानी छे, हवे तो मारे फलाणु करवानु, हवे ठीकु, लौकिक उनके माथे के ऊपर से सवारी होता है, ऐसे घूम ही रहा होता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसके बदले आप लोग इतना धीरज से 2 घंटे भी बैठे, तो मुझे भी बहुत आनंद आया सिखाने में, और मेरे को कहना पड़ेगा, पर ऐसे ही रहिएगा, ऐसे ही रहिएगा, क्योंकि कुछ मैंने देखा है जरा सा भी अपन तारीफ कर दें ना तो तुरंत नज़र लग जाती है, और नज़र ना लगे आप लोगों के भाव को। तो विजित श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णव, शुभांगी गोस्वामी के सभी वैष्णव, ये उष्णकाल के श्रृंगार का बहुत ही सुंदर दूसरा श्रृंगार का वीडियो शुभांगी गोस्वामी चैनल में बना है। और ठीक है वैष्णव, शुभांगी गोस्वामी चैनल में अभी आप लोग फिर से रेगुलर सभी वीडियो देख पाएंगे, आशा करते हैं। और भी श्रृंगार के सामग्री के सेवा के वीडियो बनेंगे, और आप लोगों को कहीं पे भी नियर बाय राजकोट लाइव पधरामणी करा के, लाइव ऐसी कोई भी सामग्री की, श्रृंगार की सामग्री की भी शिविर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे श्रृंगार की लाइव शिविर करी है, सामग्री की भी हम लाइव कोई भी सुंदर सामग्री, जितनी सामग्रियाँ बने उतनी कम है, तो उसके भी आप लाइव वीडियो लाइव पधरामणी करा सकते हैं। और सेवा में और भी जितना सीखे उतना पूरा सागर है,
तो ठीक है, बहुत आनंद आया वैष्णव। कमेंट्स में और भी कुछ पूछना हो तो पूछिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वैष्णव। ठीक है वैष्णव, आशीर्वाद खूब खूब।